पाकिस्तान शायद कुछ लोगों के खाने के लिए, कुछ लोगों की अय्याशी के लिए और कुछ लोगों की जागीरदारी के लिए मुल्क बनाया गया था। ये आम लोगों के रहने की जगह नहीं। मैं और आप इस मुल्क में कीड़े और मकोड़े हैं। कोई प्राडो, कोई बड़े टायरों वाली गाड़ी किसी भी सिग्नल पर आएगी, हमें कुचल के चली जाएगी, कोई उससे पूछेगा भी नहीं। पाकिस्तान उन लोगों के लिए बनाया गया था जो यहां पर बैंकों से करोड़ों या अरबों रुपए वहां से कर्ज ले और फिर वो कर्ज माफ करवा ले। इसी तरह की एक मिसाल सामने आई पंजाब के, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े स्कूल एचसन कॉलेज में, एचसन स्कूल में अहद चीमा के बच्चे जेर तालीम थे और उनकी अहलिया ने, जो कि खुद एक खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते हैं, वफाकी वजीर है उनका जो शोहर, उन्होंने दरखास्त दी कि हमारे बच्चों की फीस माफ की जाए। वो ये दरखास्त दी गई, जो गवर्नर पंजाब थे उन्हें, गवर्नर पंजाब ने इंटरफेयर किया स्कूल के मामलात में, उन्होंने फीस माफ करवाई, प्रिंसिपल ने फीस माफ की। उसके बाद उन बच्चों के एक्सपेल का ऑर्डर हुआ था, वो ऑर्डर गवर्नर पंजाब ने मुस्तरद किया और फिर बार बार स्कूल के मामलात में मुदाखलत करते रहे। आपको पता है कि एचईसन कॉलेज में, एचईसन स्कूल में उन लोगों को दाखिला मिलता है जो कि इंतहाई एलीट क्लास होते हैं, इंतहाई सख्त मेरिट होता है और ये सारी चीजें एक बोर्ड होता है, वो बोर्ड अप्रूव करता है, फिर वहां पर दाखिले मिलते हैं। मगर ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर एक एक चीज इनके बाप का माल है, यहां से ये लूट कर खाएं, यहां से ये तबाही करें, यहां से ये जिस हद तक जो कुछ कर सकते हैं ये करें, क्योंकि लाकानूनियत है। लाकानूनियत इतनी है कि आप किसी को भी उठाकर कहीं भी फेंक दें। लाकानूनियत इतनी है कि आप किसी को भी गायब कर दें, किसी पर भी कोई मुकदमा बना दें, किसी के भी घर में जाकर घुस जाए। आप इस वक्त लाकानूनियत इतनी है कि आप किसी को मार दें, आपसे कोई पूछेगा नहीं। ये उसी तरह एचसीएन कॉलेज में चले गए और एचसीएन कॉलेज में जाकर मुसलसल मुदाखलत करते रहे और एक चीज ये भूल चुके थे कि वहां का प्रिंसिपल कोई 25-30 लाख रुपया रिश्वत देकर नौकरी नहीं हासिल की उसने। वहां का जो प्रिंसिपल है वो किसी के टेलीफोन से वहां पर मुलाजमत नहीं कर रहा, वो किसी की पर्ची नहीं है, वो कोई किसी का वहां पर ब्लैकमेल होकर नहीं बैठा हुआ। वो एक इंडिपेंडेंट शख्स है, एक गैर मुल्की है और उसके पास इससे भी बेहतर मौके मौजूद है। वो लोग ऐसा टॉलरेंस नहीं करते जैसे यहां पर बैठे वो ब्लैकमेलर टॉलरेंस करते हैं, जो किसी ना किसी के आगे काणे होते हैं। अब जब माइकल थॉमस के सामने ये बार बार सिफारिशें जाती रही, बार बार उसे इंटरफेरेंस करते रहे, बार बार स्कूल के मामलात में गवर्नर हाउस की तरफ से, बलीगुर रहमान की तरफ से मुदाखलत करते रहे, तो उसने इस्तीफा दे दिया। उसके इस्तीफा आते साथ ही गवर्नर बॉडी के भी एक रुकन ने इस्तीफा दे दिया और अब ये सिलसिला चल निकला है। इस वक्त पूरे मुल्क में ये एक बहस छिड़ चुकी है कि ये मामला क्या है, ये इस्तीफे क्यों आ रहे हैं, लोग क्यों यहां से हट रहे हैं, ये चीजें जा किस तरफ रही हैं। अब एक चीज वाज़ेह हो चुकी है और वो चीज ये है कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट आप लोगों के लिए, मेरे लिए, किसी के मफाद के लिए नहीं आई। ये गवर्नमेंट पिछले 16 माह अपने केसेस माफ करवाते रहे और अब अगले दिनों में इन्होंने मजीद तबाहियां करनी है और ये तबाहियां करने के लिए ये शुरू हो चुके हैं और ये एचईसन कॉलेज एक इसकी पहली सीढ़ी है। आपको पता नहीं कि कितने मेडिकल कॉलेजेस में ये इसी तरह के बोगस एडमिशंस करवाते हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज में ये अपनी पर्चियां बेचते हैं, अपने बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं। और इस गवर्नमेंट में आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें कि ये कितने लोग कर्जे माफ करवाते हैं। ये सारे, ये एक गोरख धंधा है जो ये मौजूदा गवर्नमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 नंबरी, झूठ और फ्रेब के लिए इस वक्त इस मुल्क पर मुसल्लत की गई है। और ये 2 नंबर गवर्नमेंट इस वक्त इस हद तक हदें क्रॉस कर चुकी है कि ये समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर मौजूद हर एसेट, हर चीज, हर सरकारी वसाइल इनके बाप का माल है और इसे लूट कर खाएंगे, इसे ये अपनी मर्जी से उड़ाएंगे और इन्हें कोई पूछेगा नहीं, इनसे कोई सवाल नहीं करेगा। जवाब आप दीजिएगा कि क्या इनसे सवाल बनता है, क्या इनसे कोई सवाल करेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के पास।